ओके, कीवर्ड एक ऐसी चीज है जिससे हम Amazon के प्लेटफॉर्म पे हर चीज को सर्च करते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज हम लिखेंगे, कीवर्ड होगा वो, उस कीवर्ड को लिख के हम फाइंड करेंगे कि हमें ये चीज ढूंढनी है, ये चीज ढूंढनी है। तो बेसिकली कीवर्ड रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है? इसको क्योंकि कैसे जब आवाज क्लियर है? जी जी। ओके, तो कीवर्ड रिसर्च जो होती है बेसिकली हमारी बहुत सारी जो चीजें हैं उसके ऊपर बेस्ड करती हैं कि आप किस तरह का कीवर्ड इस्तेमाल करें। मैंने आपको बताया था कि यूएस का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पे जो हमें जो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चाहिए होता है दैट इज मिनिमम 10,000। ठीक है, अगर इतना सर्च वॉल्यूम नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकती प्राइवेट लेवल में। सो कीवर्ड जो होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो कीवर्ड्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं, काइंड्स भी होते हैं, कीवर्ड और सर्च टर्म का डिफरेंस भी होता है। मैं ये सारी चीजें पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम कीवर्ड रिसर्च की फाइल बनाएंगे। कीवर्ड रिसर्च की जो फाइल है वो हमारी बनती है उससे हीलियम 10 का ही एक टूल है, ये टूल का एक फीचर है, वहां से हम कीवर्ड रिसर्च की फाइल बनाते हैं। लॉगिन तो हो गया मेरा, लेकिन मेरा भी टूल नहीं ऑन हो रहा, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा चलें, तब तक मैं आपको ये समझाती हूँ कीवर्ड रिसर्च बेसिकली क्या होती है। Image result for Amazon Keyword Science. Amazon Keyword Research is a process of finding real Amazon customer search terms with the goal of using these keywords for Amazon listing optimization, PPC campaigns, or Amazon affiliate marketing. ये जो हमारी कीवर्ड रिसर्च की फाइल है ये 3 जगहों पे बहुत ज्यादा यूज होती है और उसी से इन्हीं कीवर्ड से मिलके हम वो काम करते हैं। पहला, लिस्टिंग करने में, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी करने में और लिस्टिंग क्रिएट करने में। तो लिस्टिंग क्या होती है आपको पता है ना, अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे कोई भी जो प्रोडक्ट लगती है उसको लिस्ट किया जाता है, यानी कि उसका कंटेंट लिखा जाता है, उसकी पिक्चर्स लगाई जाती हैं, उसको लिस्टिंग बोलते हैं। ये देखें जिस तरह ये ओपन है प्रोडक्ट, ये लिस्टिंग हुई हुई है, ठीक है ना। ये इसका टाइटल बना हुआ है, नीचे इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, उसकी सारी डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन है। दिस इज कॉल्ड लिस्टिंग। और ये लिस्टिंग आपके कीवर्ड से ही बनती है। इसके अंदर जो हम कीवर्ड्स यूज करते हैं वो वाले करते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होता है, जिनको बहुत ज्यादा सर्च किया जा रहा होता है। पहली जगह ये हो गई। दूसरी हमारी लिस्टिंग, ये जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड रिसर्च की फाइल है, वो यूज होती है पीपीसी में। पीपीसी इज पे पर अच्छा, आपकी क्लिक। आवाज बहुत ब्रेक कर रही है। ओके, लेट मी चेक। अब आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। आई थिंक सो कि वो जो थर्ड पार्टिसिपेंट है ना उन्हें म्यूट कर देना चाहिए ताकि आपकी आवाज आई थिंक बेहतर हो जाएगी। उनका तो माइक ही कनेक्टेड नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है। सफान, आपको आवाज आ रही है? पता नहीं ही इज प्रेजेंट और नॉट। ओके, और दूसरी जगह है Amazon पीपीसी, जहाँ पे आपके कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। पीपीसी इज पे पर क्लिक, और ये इट्स अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका है जो Amazon पर एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जो मैंने आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स दिखाई थी, जो ऊपर बिल्कुल हेडलाइन पे भी ऐड चल रहा होता है और प्रोडक्ट्स के साथ स्पॉन्सर्ड भी लिखा आ रहा होता है।
तो वो होती है पीपीसी के थ्रू। ठीक है, पीपीसी इज पेपर क्लिक, इसमें कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग की जाती है। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा प्राइवेट टेबल का, तो तब मैं आपको कराऊंगी। तीसरी चीज है Amazon एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली ये भी एक तरीका है प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने का डिफरेंट मार्केट्स पे। जैसे Amazon की प्रोडक्ट फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मार्केट हो रही हैं, और साथ में आपस में ये प्लेटफॉर्म्स कनेक्टेड हों, एक की ट्रैफिक दूसरे पे आ रही है, दूसरे की ट्रैफिक पहले पे जा रही है, दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो वहां पे भी ये कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये होती है बेसिकली कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च आपको बताऊं कि सिर्फ कीवर्ड्स जो हैं वो अमेजोन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो अमेजोन है, गूगल है, ईबे है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर कोई कीवर्ड्स आवाज। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कीवर्ड्स अच्छे होंगे, सर्च करने वाले होंगे, तो ही आपकी प्रोडक्ट को सर्च किया जाएगा। ठीक है, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, दोबारा बोल दें ये जो आपने बोली। जी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमारी ये जो कीवर्ड्स हैं ये 3 प्लेटफॉर्म्स पे यूज होते हैं। पहली अमेजोन लिस्टिंग पे, जब हम लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं, ये सारा कंटेंट लिखते हैं लिस्टिंग का, ये वाला जो उसका टाइटल है, उसके बुलेट पॉइंट्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन है, जो सारी हम लिख रहे होते हैं, वो वहां पे ये कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है पीपीसी, यानी कि पे पर क्लिक। मैंने आपको बताया था कि जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर एड चल रहा होता है, यानी कि स्पॉन्सर्ड एड, उसके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा होता है, वो वाली प्रोडक्ट्स, वो पीपीसी कहलाते। तो पीपीसी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें भी कीवर्ड्स यूज होते हैं। वो मार्केट कर रहे होते हैं हम उन नहीं, कीवर्ड्स के थ्रू अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट्स को। आपने देखा है कि प्रोडक्ट्स के साथ स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा होता है, तो वो मार्केटिंग हो रही होती है। बेसिकली अमेजोन हमारे बिहाफ पे उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता है और हम उसको पे करते हैं। ठीक है, जिन जिन प्रोडक्ट्स के साथ स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा होता है, इसका मतलब है उनके ऊपर पीपीसी चली हुई है। यहाँ कहीं कोई आता है तो मैं आपको दिखाऊंगी। वॉइस इज नॉट क्लियर, अभी भी क्लियर नहीं है सहरिश? नहीं, बीच में ना ब्रेक हो रही है तो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। मैंने मैं डिवाइस अपनी चेंज कर। और आपकी स्क्रीन भी जो है ना बहुत ब्लर हो रही है, उसमें वर्ड्स जो है ना वो भी क्लियर नहीं है। हाँ जी, आप बताएं, कुछ बेहतर हुई है आवाज? हाँ, आवाज बेहतर हुई है, लेकिन आप जैसे ही बोलना शुरू करती हैं ना वो फिर मिस हो जाती हैं चीजें। जी सहरिश, हो गई है क्लियर? जी जी, बोलिए, बताइए, फिर देखती हूँ मैं। स्क्रीन क्लियर हुई है? नहीं, स्क्रीन ब्लर है अभी भी। वो इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से हाँ, ब्लर। इंटरनेट का मुझे लग रहा है इशू है काफी ना। चले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई बात नहीं, आज मैं पूरा टॉपिक नहीं कराऊंगी, बाकी का हम कल करेंगे, मेरा अपना टूल भी नहीं चल रहा है। आज मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, और उसमें ये है कि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो प्लीज आप एक्सप्लेनेशन उसकी देख लें, ठीक है ना? अच्छा, कीवर्ड रिसर्च का मैं आपको बता रही थी, ये 3 जगह पे इस्तेमाल होती है। एक आपकी लिस्टिंग, दूसरा आपका पीपीसी, और तीसरी अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वहां पे भी कीवर्ड रिसर्च आपकी बहुत यूज होती है। उसके बाद कीवर्ड साइंस क्या चीज है? कीवर्ड साइंस क्या है कि ये ऐसे कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना जो आपकी सेल्स को बूस्ट करें, आपकी लिस्टिंग को बूस्ट करें, आपके टारगेट्स जो सेल टारगेट्स हैं उनको मीट करें, करने में आपकी हेल्प करें, वो होती है कीवर्ड साइंस। कि आप किस तरह के कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम अगर फर्ज करें डॉग फूड बेचना चाह रहे हैं,
तो डॉग फूड में हम कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हाई सर्च वॉल्यूम के हैं, जो बहुत ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको हम इस्तेमाल करें अपनी लिस्टिंग में, तो वो हमें सेल्स देंगे। अच्छा, अब आ गया डिफरेंस बिटवीन सर्च टर्म्स एंड कीवर्ड्स। क्या डिफरेंस होता है सर्च टर्म में और कीवर्ड्स में? सर्च टर्म्स आर व्हाट द कस्टमर टाइप्स इन द सर्च बार when looking for a product. Best desk for office desk is the keyword. इसका क्या मतलब हुआ? सर्च टर्म्स वो चीजें होती हैं जो कोई भी बंदा अगर कोई चीज खरीदने आ रहा है और उसको टाइप कर रहा है, जैसे ये देखें यहाँ पर, ये है डॉग फूड। अगर कोई बंदा यहाँ पर इसको खरीदने आ रहा है, कोई भी कस्टमर है, और वो कहता है कि इस कैनाइन कैवियार जो हमारा ब्रांड है, ये मैंने खरीदना है और इसका मैंने डॉग फूड खरीदना है। अब वो खाली डॉग फूड अगर लिखता है यहाँ पे, तो हर ब्रांड का डॉग फूड आ जाएगा। अगर वो स्पेसिफिक करता है कि मैंने कैनाइन कैवियर, इसका मैंने डॉग फूड खरीदना है, तो सिर्फ और सिर्फ कैनाइन कैवियर का डॉग फूड आ जाएगा। तो ये बेसिकली सर्च टर्म होगी। जो बंदा खरीदने आएगा कोई चीज और टाइप करेगा कीवर्ड, वो सर्च टर्म कहलाएगा। लेकिन जब हम किसी कीवर्ड को लिखेंगे, यानी कि बेचने वाला जब कोई कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में इस्तेमाल करेगा, तो वो कीवर्ड कहलाएगा। तो ये फर्क होता है कीवर्ड और सर्च टर्म में, कि सर्च टर्म वो है जो कस्टमर लिख रहा है और कीवर्ड वो है जो हम खुद अपनी लिस्टिंग में डाल रहे हैं, लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त। अब कीवर्ड्स आर व्हाट यू यूज इन योर लिस्टिंग कंटेंट और फॉर एडवर्टाइजिंग। कीवर्ड्स वो होते हैं जो हम अपने लिस्टिंग कंटेंट को बनाने में, जैसे ये हमारा लिस्टिंग हमारी बनी हुई है किसी भी प्रोडक्ट की, हम उसको खोल के चेक करते हैं कि उसके अंदर जो जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं वो हमारे लिखे हुए हैं, वो हमने लिखे हैं, ठीक है ना। और वो हैं जिनके ऊपर हम पीपीसी भी चला सकते हैं। जैसे ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ ना, इसका मतलब है इसके ऊपर ऐड भी चल रहा है, स्पॉन्सर्ड ऐड भी चलाया जा रहा है, तो ये पीपीसी के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है, लिस्टिंग में भी। Amazon matches customer search terms to your keywords when deciding whether to show you in search results or not. अब होता क्या है, जब हमने किसी कीवर्ड के ऊपर पीपीसी चलाई होती है ना, और वो हमारा सेम कीवर्ड कोई भी बंदा Amazon के अकाउंट पे आके लिख देता है, जैसे मैंने पीपीसी चलाई हुई है डॉग फूड के ऊपर, खाली डॉग फूड के ऊपर। अब कोई बंदा आके वहां पे डॉग फूड लिखेगा, उसके आगे मेरी लिस्टिंग भी नजर आ जाएगी, क्योंकि मैंने उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड ऐड चलाया हुआ है। जब उसको मेरी लिस्टिंग भी नजर आएगी और वो मेरी लिस्टिंग को क्लिक कर देगा, तो वो समझ ले पेपर क्लिक होगी, वो मुझे क्लिक पड़ेगी। और अगर आके वो चीज वो खरीद लेता है, तो इसका मतलब है उसने मेरे कीवर्ड के ऊपर वो चीज खरीदी और मेरा कीवर्ड और उसका कीवर्ड मैच कर गया, सर्च टर्म और कीवर्ड मैच हो गए। तो ये मैचिंग होती है। अब ये मैचिंग भी आगे 3 तरह की होती है, ये आगे फर्दर मैं आपको पीपीसी जब डिटेल में कराऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी 3 तरह की मैचिंग कौन कौन सी होती है। वो मैं आपको नाम बता देती हूँ। एक होती है एग्जैक्ट कीवर्ड, एक होता है ब्रॉड कीवर्ड, एक होता है फ्रेज कीवर्ड। ये 3 टाइप्स होते हैं। अब आगे कीवर्ड्स के टाइप्स आगे, एक होता है सिंगल कीवर्ड जिसको हम वर्ड बोलते हैं, जैसे खाली डॉग है, ये कोई कीवर्ड नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ वर्ड कहलाएगा, 1 वर्ड कीवर्ड या वर्ड कहलाएगा। एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, जो 2 वर्ड से मिलके बनता है, उसको शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं, जैसे डॉग फूड। अब डॉग फूड से हमें जरा ज्यादा बेहतर मतलब समझ आ रहा है। अब वो डॉग कोई बंदा लिखेगा तो उससे तो पता चलेगा कि खाली डॉग्स के बारे में लिखता है, लेकिन डॉग फूड लिखेगा तो पता चलेगा कि डॉग फूड की बात कर रहा है। डॉग फूड है, डॉग बेड है, डॉग वाटर बॉटल है, या वॉट एवर, हमें पता चल जाता है कि क्या ढूंढना चाह रहा है। एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड वो कीवर्ड होता है जो 2 से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनता है, जैसे हो गया ड्राई डॉग फूड या वेट डॉग फूड या फूड फॉर डॉग। ये हो गया लॉन्ग कीवर्ड, यानी कि जिसमें 2 से ज्यादा वर्ड इस्तेमाल हुए वो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। जिसमें 2 वर्ड हुए वो शॉर्ट टेल, जिसमें 2 से ज्यादा हुए वो लॉन्ग टेल। अब आ जाते हैं गोल्डन कीवर्ड्स की तरफ। गोल्डन कीवर्ड्स भी होते हैं, मैंने छोटी छोटी सी आपको डेफिनेशन भी दी हुई है। A phrase or search term of 2 words is known as a short-tailed keyword. A phrase or search term of more than 3 keywords is called a long-tail keyword. Now we will discuss about the golden keyword.
These are the keywords on which the sellers are getting sales and ranking. ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर हमें सेल आ रही होती है। जैसे मैंने अभी बोला, किसी ने लिखा डॉग फूड तो हमें सेल आ गई, तो वो गोल्डन कीवर्ड बन जाएगा। किसी ने लिखा वेट डॉग फूड और ये कीवर्ड मैंने इस्तेमाल किया हुआ और उस पर पीपीसी भी चलाई हुई और मुझे सेल आ गई, तो ये मेरे लिए गोल्डन कीवर्ड होगा। तो गोल्डन कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं हमारी लिस्टिंग में जिनके ऊपर हमें सेल आ रही होती है। बस ये एक्सप्लेनेशन है सारी की सारी इसकी। अब इसकी कीवर्ड रिसर्च की फाइल बनती है जो कि हम कोई भी कीवर्ड उठा के उसका सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं। उसमें हीलियम 10 का एक फीचर है मैग्नेट, उसके अंदर डाल के और वहां पर फिर हम उसको रन करते हैं और फाइल बनाते हैं कीवर्ड रिसर्च की। ये हो गया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारे फीचर्स हैं हीलियम 10 के और ये है मैग्नेट जिसके अंदर हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। देखिए इसके नीचे लिखा भी हुआ है कीवर्ड रिसर्च, एंटर अ सीड कीवर्ड एंड इन एन इंस्टेंट मैग्नेट विल पुल इन द बेस्ट semantically connected most competitive keywords. अब जो भी कीवर्ड हमने सर्च करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और उसकी रिसर्च आ जाएगी। ये मैंने लिखा है डॉग फूड कंटेनर। कोई बात नहीं, अभी मैं ना सिर्फ आपको थोड़ा ही कराऊंगी, ये टॉपिक मैं आपको कल कंप्लीट करा दूंगी। इंटरनेट का इशू आपकी तरफ भी है मेरी तरफ भी है, शायद इसीलिए आपको स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, लेकिन रिकॉर्डिंग में आपको क्लियर मिलेगी। अच्छा, अब ये मैंने कोई भी कीवर्ड यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने लिखा है डॉग फूड कंटेनर। अब इसके ऊपर मैं गेट कीवर्ड्स करूंगी, तो जितने भी इससे रिलेटेड कीवर्ड है, जितने भी रिलेट करते हैं, मिलते जुलते हैं, जो इसके साथ आ सकते हैं, वो सब के सब आ जाएंगे। ये देखें, ये नीचे आ गए 4811 कीवर्ड्स आ गए, यानी कि डॉग फूड कंटेनर से मिलते जुलते हमारे पास 4811 कीवर्ड्स हैं। और बिल्कुल इसके नीचे देखिए, ये इसका सर्च वॉल्यूम भी आ रहा है। इसका सर्च वॉल्यूम है 34,957। हमें चाहिए होता है कम से कम 10,000, तो ये तो बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम। ये देखिए, ये सारे कीवर्ड्स हैं।
अब ये 4000 कीवर्ड्स तो बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल है इस एक एक कीवर्ड को चेक करना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फिल्टर लगाते हैं। पहली बात मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती हूँ। ये जो हमारे पास 4811 टोटल कीवर्ड्स है ना, इनमें 1024 कीवर्ड्स ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स यानी कि इनमें से 1024 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर नेचुरली सेल्स आई हुई है, यानी कि उनके ऊपर कोई पीपीसी नहीं चली। 499 स्मार्ट कंप्लीट है। स्मार्ट कंप्लीट कीवर्ड्स का मतलब है वो कीवर्ड्स जो मोस्ट रेलेवेंट होते हैं। 3879 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो Amazon रिकमेंडेड है, यानी कि जो Amazon ने रिकमेंड किए हैं। Amazon जिनको रिकमेंड करता है ये सारे के सारे वो हैं। अब हम यहाँ पे एक फिल्टर लगाएं। मिनिमम वर्ड काउंट 2, सर्च वॉल्यूम मिनिमम 10,000 और अप्लाई फिल्टर्स करते हैं। अब क्या होगा, हमारे पास फिल्टर आउट होके वो कीवर्ड आ जाएंगे जो कम से कम 2 वर्ड से मिलके बने हैं और जिनका सर्च वॉल्यूम कम से कम 10,000 है। ये देखें 22, पहले 4800 से भी ज्यादा थे, अब आ गए हैं सिर्फ 22, यानी कि 22 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो जिनका सर्च वॉल्यूम 10,000 से ज्यादा है। अब ये सर्च वॉल्यूम पे एक दफा हम ऐसे क्लिक करेंगे तो ये सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्ट होने का मतलब ये है कि हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स ऊपर आ जाएंगे, लो के नीचे चलेंगे। ये देखिए सबसे बड़ा जो कीवर्ड है डॉग फूड, उसका सर्च वॉल्यूम है 5,17,810। टू बिग। कैट फूड 3,77,259। डॉग फूड स्टोरेज 1,31,924। तो ये सारे इस तरह से कीवर्ड्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स आ गए। समझ आ रही है? समझ आ रही है दोनों को? बस स्क्रीन क्लियर नहीं है, इस वजह से वर्ड्स नजर नहीं आ रहे। बाकी आप की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर शायद मजीद क्लियर हो जाए। तूफान आपको समझ आ रही है? जी जी आ रही। अच्छा, बस ये इतना सा काम होता है कि हमने सारा कुछ चेक करना है। कुछ 2-4 चीजें और हैं समझने वाली, जो कि जिस तरह यहाँ पर गिवन है सीपीआर। ये देखिए 66। सीपीआर क्या होता है? सीपीआर इज सेरेब्रो प्रोडक्ट रैंकिंग। सेरेब्रो प्रोडक्ट रैंकिंग वो रैंकिंग होती है, वो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं जो किसी भी बंदे को एक कीवर्ड पे रैंक होने के लिए चाहिए। यानी कि मैं चाहती हूँ कि मैं डॉग फूड कंटेनर पे मुझे सेल आए और उस पर मैं रैंक हो जाऊं, तो इसके लिए मुझे 8 दिन में यानी कि 8 डेज में 66 सेल्स जनरेट करनी है। अगर मुझे 66 सेल्स 8 डेज में आएंगी तो ही मैं इस कीवर्ड के ऊपर रैंक होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, इसको सीपीआर कहते हैं। अब अगला स्टेप हमने ये करना है, हमने एक्सपोर्ट करना है इस डाटा को, यानी कि जो डाटा सारा हमने निकाला है इसको हम एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट डाटा में जाएंगे, एक्सेल पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास एक्सपोर्ट होके एक्सेल फाइल में आ जाएगा ऐसे। ये देखिए आ गया। इसको हम ओपन करते हैं फाइल को। वीडियो में अभी आपको भेज दूंगी, देख लीजिएगा। कोई भी इशू होगा कल हम दोबारा रिपीट कर लेंगे उसको। ये देखें ये सारी की सारी फाइल जो है यहाँ हमारे पास आ गई, जो वहां पे थी हीलियम में वो सारी यहाँ पे कन्वर्ट होके आ गई। ये देखिए ये वाला जो सारा डाटा था नीचे वाला, ये सारा का सारा कन्वर्ट होके हमारे पास यहाँ एक्सेल की फाइल में आ गया। देखिए कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स की सेल्स, ये सर्च वॉल्यूम,
ट्रेंड्स वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसमें कुछ चीजें फालतू हैं जो हमारे काम की नहीं है, उनको हम उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे? ये देखें, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल माइनस, तो हम इसको उड़ा देंगे। ये देखिए, जो फालतू हैं हम उन्हें उड़ा देंगे। कीवर्ड सेल्स रखते हैं, मैग्नेट आईक्यू स्कोर भी उड़ा देंगे। सर्च वॉल्यूम रखेंगे, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड को डिलीट कर देंगे। स्पॉन्सर्ड एसेंस को भी डिलीट कर देंगे। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आप रख लें। सीपीआर रखेंगे, ऑर्गेनिक को उड़ा देंगे। ये रैंकिंग है, ये रैंकिंग है। ये बस ये 4 चीजें हमने रखी, ठीक है। कि ये डॉग फूड कीवर्ड है, इसके ऊपर इस कीवर्ड पे 37,860 सेल्स आई हैं और सर्च वॉल्यूम इसका है 5,17,000 और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इसके अगेंस्ट है 30,000 और सीपीआर इसका 655 है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट वो प्रोडक्ट आ रही होती है, यानी कि जिस जिस बंदे ने वो प्रोडक्ट इस कीवर्ड के अगेंस्ट लगाई हुई है, तो वो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स लेस देन 2